दोस्तों अक्सर रील स्क्रॉल करते हुए हमारे हाथों की उंगलियां उन वीडियोस पर अक्सर रुक जाती हैं जहां पर हाई पेइंग सैलरीज की बात कही जाती है, जहां पर लैविश लाइफस्टाइल और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल की बात कही जाती है, क्योंकि हर एक इंडियन व्यक्ति का सपना होता है कि वो फॉरेन जाके एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिए। और ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल और हाई पेइंग सैलरी का सपना पूरा होता है स्टडी अब्रॉड के माध्यम से। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम हैं वर्ल्ड वाइड एजुकेशन के पॉडकास्ट सेशन में आरती जी के साथ, जो यहाँ पर 8 साल से अपनी सेवाएं दे रही हैं। और आज हम उन्हीं विषय पे बात करेंगे जो आपको इंडिया से लेके फॉरेन तक का सफर तय कराएगा। वेरी वार्म वेलकम मैम। वेलकम टू द वर्ल्ड वाइड एजुकेशन पॉडकास्ट सेशन मैम। थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि जहां पर लाखों लोगों का सपना होता है स्टडी अब्रॉड का, वहीं आपने ये जर्नी की शुरुआत कैसे की? That's very interesting question. When I completed my undergraduation, then I joined here as an intern. उस टाइम ये टोटली नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए। मतलब अब्रॉड स्टडीज मैंने सुना था, बट मेरा एक मिथ था कि नहीं, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एक मिडिल क्लास फैमिली तो अफोर्ड कर नहीं सकती इसको। और फिर मैं सीमा मैम से मिली जो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन की डायरेक्टर हैं। तो उनसे मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मुझे अभी 8 ईयर हो चुके हैं, और मैं जो गाइडेंस उनसे लेती हूँ मैं वही स्टूडेंट को पास ऑन करती हूँ। और अब्रॉड स्टडीज़ की जो चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है कि कम बजट पे भी आप जा सकते हो बाहर पढ़ाई करने के लिए, उन सब चीज़ों का स्टूडेंट को हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड वाइड एजुकेशन अपनी सारी के सारे एफर्ट्स लगा देती है कि स्टूडेंट को बेस्ट सर्विसेज यहाँ से मिले। बिल्कुल मैम। सीमा मैम ने हालांकि आपको एक दिए की तरह रोशन किया, और अब आप निकल गई हैं सबको दिए की तरह, सारे स्टूडेंट्स को एक दिए की तरह रोशन करने। हाँ, डेफिनेटली कह सकते हैं। सीमा मैम ने जिस तरीके से मुझे गाइड किया है, तो उस तरीके से मेरा एफर्ट यही रहता है कि मैं स्टूडेंट को वही चीज़ें जो वो मुझे वो तो अपना एक गाइडेंस देती ही हैं स्टूडेंट को, बट जो मेरा पार्ट रहता है स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करने का, मैं अपना पूरा एफर्ट लगाती हूँ, जैसे मैम लगाती हैं, सीमा मैम लगाती हैं। तो ये वैसा मेरा भी एक टारगेट रहता है कि हाँ, मुझे स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, एक्सपेक्टेशंस की आपने बात कही मैम, और यहीं पर मुझे लगता है एक स्टूडेंट से ज्यादा इंडियन पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से, ये पूरे प्रोसेस से, काउंसलिंग के प्रोसेस से। तो मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो इंडियन पेरेंट्स को भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना एक स्टूडेंट के लिए है? डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए तो काउंसलिंग ज़रूरी है ही, बट पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें बैचलर स्टूडेंट की, है ना, जो अब्रॉड जा रहे हैं बैचलर प्रोग्राम के लिए, उनसे इतनी मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। बच्चे छोटे रहते हैं, स्कूलिंग कंप्लीट करा हुआ हो उनका रहता है, कुछ स्टूडेंट तो रहता है कि उनका क्लियर रहता है, कुछ स्टूडेंट का नहीं रहता है, बस लोगों ने जो बोल दिया वो उनको करना है। तो कुछ ऐसा रहता है कि पेरेंट्स का भी रहता है कि मुझे मेरे बच्चे को यही बनाना है, तो वो चीज़ नहीं, जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है वो चीज़ को भी लाइमलाइट में लाना है, उस चीज़ के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना है। तो ज़रूरी है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टडी अब्रॉड में मैम काउंसलिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एंड आई बिलीव कि उसके एक मेजर स्टेप्स भी होते होंगे जो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में फॉलो होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग क्या है? फॉरमोस्ट स्टेप जो है वो ये रहता है, जैसे स्टूडेंट आता है तो अगर प्रोग्राम उनका डिसाइडेड है तो वेल गुड है, नहीं तो हम प्रोग्राम के बारे में डिटेल देते हैं। देन फिर यूनिवर्सिटीज, एंड देन उसके बाद आता है कंट्री, किस कंट्री के लिए कंट्री पहले डिसाइडेड रहता है, देन यूनिवर्सिटीज का हम गाइडेंस देते हैं। हम उन्हें लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे देते हैं, उनमें से उनको सिलेक्ट करना रहता है कौन सी यूनिवर्सिटी वो जाना चाह रहे हैं। देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, हम गाइड करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। एंड देन अगर कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी उनको लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसका भी पूरा एक हम डिटेल उनको देते हैं कि ये चीज़, लोन वगैरह में भी हम काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। एंड देन फिर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई या वीज़ा प्रोसेस हो गई, मतलब स्टार्टिंग प्रोग्राम से देन जो एंड प्रोसेस रहती है, वीज़ा लग चुका है बच्चे का, वो जा चुका है, वो सारी प्रोसेस हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा लगने के बाद बच्चा चला गया है, यूएसए चला गया, यूके चला गया, उसको वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन उसके बाद भी उन्हें गाइड करता है। बिल्कुल मैम। इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि बजट
बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल Yeah. प्ले करता है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स कोई भी चीजों से पहले बजट जरूर मिलाते हैं। मैम Definitely. बजट के बारे में बताइए, और कैसे ऐसे कोई केसेस आए हैं कि इंडियन पेरेंट्स ने कहा हो कि बजट यही रहना चाहिए, कुछ भी इसके बारे में हाँ, बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स का बजट वो पहले बता देते हैं कि हमारा इतना ही बजट है, उसी के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी हमें बताएं। तो हम उन्हीं की जो उनका बजट रहता है उस हिसाब से यूनिवर्सिटी की लिस्ट उन्हें देते हैं। अब जैसे यूएस में ऐसा है कि लोगों का है कि बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज ही, ऐसा नहीं है, कम बजट की भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर पेरेंट्स यूएसए सिलेक्ट करते हैं कंट्री अपने बच्चे के लिए, तो हम हमारा ये मेन टारगेट रहता है कि यूनिवर्सिटी की जो हम लिस्ट दे रहे हैं उनके बजट को भी कंसिडर करें। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। मैम मैं ये भी जानना चाहूंगा, बजट तो एक स्टेप का एक प्रोसेस है, लेकिन क्या मैम सिर्फ बजट ही मायने रखता है? एक एवरेज स्टूडेंट या जो बच्चा बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एकेडमिक्स में नहीं अच्छा है, क्या उसके लिए भी बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज उतनी ही है जितनी एक बेस्ट स्टूडेंट के लिए है? दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये है कि एकेडमिक उनका अच्छा नहीं रहता है, तो उनका रहता है कि मेरा तो किसी यूनिवर्सिटी से आना नहीं है सिलेक्शन। बट ऐसा नहीं है, एकेडमिक अगर किसी स्टूडेंट का वीक भी है, उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया एकेडमिकली, तो बट उसका एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन है, मतलब वो नेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसका पार्टिसिपेशन अच्छा है, कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का उसके पास सर्टिफिकेशन है, तो वो भी वहाँ की यूनिवर्सिटी कंसिडरेशन में लेती है एप्लीकेशन के एडमिशन प्रोसेस के। अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी ही बिल्ट होती है, जैसे आपका एकेडमिक अगर अच्छा नहीं है तो आपका अदर पार्ट अच्छा होना चाहिए, अगर अदर पार्ट आपका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। मैम अक्सर मुझे लगता है कि काउंसलिंग के दौरान भी कई ऐसे अटपटे प्रश्न भी आते होंगे बच्चों के तरफ से कि मैम क्या फूड की समस्या तो नहीं होगी, मैम रहने की समस्या तो नहीं होगी, मैम वहां जाके अकोमोडेशन किसके साथ होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इन सारे प्रश्नों से भी डील करना होता होगा सेम टाइम पे जब आप पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस को कर रहे होते हैं। मैम कुछ उससे रिलेटेबल किस्सा अगर हो तो प्लीज जरूर सुनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनके बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वियर्ड नहीं कहो, उनकी क्यूरियोसिटी रहती है कि किसी भी, देखो इंडिया कंट्री ऐसी है कि यहाँ पे बहुत चीजें इजी गोइंग है, बट बाहर कंट्री में रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। तो वहाँ का आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वहाँ कैसे रूल्स रेगुलेशंस हैं, वहाँ का क्या एम्बियंस आपको फेस करने को मिलेगा। तो बहुत ही बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, फूड कैसा है वहाँ का, हाँ, और कुछ अगर वेजिटेरियन है तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि क्योंकि वहाँ पे मोस्टली नॉनवेज खाते हैं, बट ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन फूड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिफिकल्टीज होगी, कोई भी स्टूडेंट को इजीली वहाँ पे चीजें अवेलेबल होती हैं। और हमारा ये मेन टारगेट रहता है, जो बच्चा किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करता है उस कंट्री से रिलेटेड भी हम बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दे कि हाँ फूड कैसा है वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ की लैंग्वेज, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो वहाँ की लैंग्वेज आना आपके लिए ज़रूरी है क्या। मतलब एक ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग प्रोसेस ही हमारा मेन टारगेट है, काउंसलिंग के एक एक पार्ट को हम एनालाइज करते हैं कि बच्चे को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है डिलीवर करना। तो फूड भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ रहना, खाना, एकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ जैसा नहीं है एकोमोडेशन, यहाँ पे देखो एक ही रूम में कई बच्चे रुक जाते हैं, बट ऐसा नहीं है बाहर की कंट्री में। वहां पे आपको परमिशन चाहिए होती है अपने रूममेट की कि भाई अगर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री है तभी आपको वो आपका लैंडलॉर्ड जो है आपको एकोमोडेशन का सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज अगर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री नहीं है दोनों जो भी वहां पे स्टे कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब वो सारी चीजें हमें ऑलरेडी उनको बतानी पड़ती है कि वो एक प्री प्लानिंग कर पाए कि वहां जाके उनका फूड में क्या कैसा उनको करना है, क्योंकि एक एक्सपेंसेस भी बैलेंस करना जरूरी है। तो बच्चों का यही रहता है कि वहाँ फूड का कैसा है, एकोमोडेशन सर्विसेज कैसी हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम बच्चे को प्रॉपर गाइड करते हैं कि किस हिसाब से वो बच्चा अपना कम से कम एक्सपेंसेस में चीजें कर पाए। मैम मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चे के लिए 360 डिग्री एक्सप्लोरेशन होता है। और मैम मैंने अक्सर देखा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से शाय किस्म के होते हैं या बड़े इंफीरियर से होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में उनका कम्युनिकेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता हो, क्योंकि यहाँ तक तो आप हैं, पेरेंट्स हैं उनके, लेकिन वो जब जर्नी यहाँ से लेके विदेश तक की तय करते होंगे, कॉलेजेस में जाते होंगे अपने अपने, तो उनके लिए ये कम्युनिकेशन वाला बार और ज्यादा अच्छा एक्सप्लोर होता होगा। मैम
डेफिनेटली, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं है कि आप एकेडमिक के लिए जा रहे हो तो एकेडमिक पे ही आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप किसी भी मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, बैचलर प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, तो आपको केवल पढ़ना पढ़ना नहीं है। यूनिवर्सिटी का ऐसा रहता है कि अगर बच्चा किसी अदर एक्टिविटीज में एक्सपर्ट है या उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उसको कैसे और इनहेंस किया जाए, उसके इंटरेस्ट को और कैसे बढ़ाया जाए कि वो उसमें भी खुश रहे और स्टडी में भी खुश रहे। जैसे अगर बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट हैं, वो कम्युनिकेशन करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको हर कंट्री के वहाँ पे स्टूडेंट मिलते हैं। मतलब एक स्टूडेंट जाता है तो उनके फ्रेंड्स बनते हैं, वो एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होते हैं, वो बहुत ही एक आपको डाइवर्स एम्बियंस मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, और आपको वो ऐसा करते हैं, फोर्स करते हैं। मतलब फोर्स ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, वो आपको ऐसा एम्बियंस देते हैं कि आप सबके साथ मिंगल अप हो पाए। तो अगर आप अलग अलग कंट्री के लोगों से मिलते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग बेसिस पे तो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, बट ग्रेजुअली आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, उनसे उनकी अच्छी चीज़ें लेने का ट्राई करते हैं। और यूनिवर्सिटी का मेन टारगेट भी यही रहता है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे क्या हो कि हम दूसरे कल्चर को भी सीख पाएं, हर कल्चर की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट हों प्रोग्राम्स में, और हम जाने कि उस कंट्री में क्या चीज़ की स्पेशलाइजेशन है, हम उसके बारे में सीखें। तो ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं यूनिवर्सिटीज में, और बच्चे सीखते हैं और धीरे धीरे उनका एक जो शाय नेचर है उससे वो इम्प्रूवमेंट उनकी होती है। बिल्कुल मैम, कन्वर्सेशन के दौरान आपने मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री की बात कही। मैम, क्या एक एज रेस्ट्रिक्शन या एज क्राइटेरिया भी है जो एक इंडियन स्टूडेंट को फुलफिल करना चाहिए, या उसकी प्रिपरेशन उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि बैचलर प्रोग्राम में जाए या मास्टर्स के प्रोग्राम में जाए? तो मैम इसके बारे में जरूर प्लीज बताइए। देखो, एज अ काउंसलर मेरा ये सजेशन रहता है स्टूडेंट को कि वो बैचलर के लिए ही जाएं, क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं है मास्टर में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, आपको मास्टर में भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट मेरा एज अ काउंसलर यही सजेशन रहता है कि बच्चा स्कूलिंग कंप्लीट करे और देन फिर वो एक कंट्री सिलेक्ट करे जहां भी उसे जाना है, एक प्रोग्राम सिलेक्ट करे और बैचलर के लिए निकल जाए। ऐसा होता है जैसे कि मास्टर में आपकी अगर सक्सेस आपका जो उसमें अगर ईयर काउंट करें तो अगर 2 ईयर लगना होगा, 3 ईयर लगना होगा, तो आपका कम टाइम लगेगा। अगर आप बैचलर के लिए जाएंगे तो आपका टाइम वो रिड्यूस हो जाएगा कि भाई आपकी जो सक्सेस जो जर्नी है वो कम हो जाएगी, मतलब कम नहीं हो जाएगी, मतलब उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, आपको ग्रोथ जल्दी मिलेगी। आप वहाँ बैचलर के लिए जा रहे हैं, आपका 4 ईयर 3 ईयर जो भी बैचलर प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं, वहाँ आप लोगों को समझ रहे हैं, वहाँ के आप वहाँ पार्ट टाइम जॉब बच्चे करते हैं क्योंकि अपने लिविंग एक्सपेंसेस, वहाँ कल्चर है, यहाँ पे कल्चर नहीं है, बट वहाँ पे कल्चर है। वहाँ पे रिचेस्ट पर्सन के बच्चे भी अपना पार्ट टाइम जॉब करके अपने एक्सपेंसेस बियर करते हैं, अपना खुद मैनेज करते हैं सारे एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें आप सीखते हो, मतलब एक टाइम आप जैसे स्कूलिंग आपने कंप्लीट की, आप वहां जाके चीजें सीख रहे हो, और जो वो एज रहती है ना बच्चे की सीखने की रहती है, और अगर आप सीखना स्टार्ट कर दोगे तो आपका जैसे बैचलर कंप्लीट हुआ, आपके लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी का जो लेवल होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा इस कंपैरिजन मास्टर के लिए आप जा रहे हो। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि डिफरेंस है, आप मास्टर के लिए जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बट बैचलर के लिए जाओगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी का लेवल जो है वो ज्यादा होगा। तो मैम ये मान सकते हैं कि डिग्री के साथ साथ ड्यूरेशन भी बहुत मैटर करता है। ड्यूरेशन भी मैटर करता है ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चा जितने टाइम रहेगा वो कंट्री उसके लिए उतनी कंफर्टेबल हो जाएगी, वहाँ के लोगों के साथ वो उतना कंफर्ट हो जाएगा, उसको पता है कहाँ से उसको जॉब लेनी है, कैसे उसको एक माइंडसेट बना चुका होता है वो बच्चा। आप मास्टर बैचलर कंप्लीट करके जा रहे हैं, देन मास्टर के लिए वो अभी नया है, वो कंट्री उसके लिए नई है। तो बैचलर के लिए क्या एक एज होती है बच्चे की सीखने की, ऐसा नहीं है मास्टर में बच्चे सीखते नहीं है, बट बैचलर में बच्चे सीखते हैं, छोटे रहते हैं, उनको पता है कि मतलब अगर वो अपना सीखने की उनकी इच्छा है तो वो डेफिनेटली चीजें सीखेंगे और उसको लगाएंगे अपने करियर ग्रोथ के लिए। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है बैचलर्स का एक टाइम पीरियड होता है कि आप उसमें हर चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मास्टर्स में एक पीयर प्रेशर बन जाता है कि नहीं यार 2 साल बाद तो आपको जॉब करनी ही करनी है, लेकिन उस ड्यूरेशन में फॉरेन में आपको पहले तो एडजस्टमेंट में ही मैम अच्छा खासा समय एंजॉय भी करते हैं बच्चे, और उसके साथ वो चीजें सीखते हैं, और सीखने पे ऐसा प्रेशर नहीं रहता है कि मेरे पास टाइम कम है, मुझे इस एज में जॉब ले लेनी है, मुझे इस एज में मेरा घर कंप्लीट करना है और लाइफ की जो स्टेजेस है वो मुझे कंप्लीट करने हैं।
बैचलर में बच्चा सीखता है ना, सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास टाइम रहता है। तो यही सजेशन है कि आप बैचलर प्रोग्राम के लिए जाओ, स्कूलिंग कंप्लीट करो, देन बैचलर के लिए आप चले जाओ। और एज सच ऐसा नहीं है कि कंट्री में आप एडजस्ट नहीं होंगे, बच्चे जाते हैं अकेले जाते हैं, सब एडजस्टमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ का, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चा खुद सीखता है चीजें। और स्टार्टिंग में तो हर इंसान को प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप बहुत ही डेस्परेट हो ना सक्सेस के लिए तो आप चीजें सीखोगे। बिल्कुल मैम, आपने हालांकि इतने ढेर सारे सपने दिखा दिए। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे की बात में कि मैम ऐसे कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं जिससे स्टडी अब्रॉड का ये सपना हकीकत में बदलता है? या डेफिनेटली देखो, सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो होता है आईएलटीएस का, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें 2 मोड्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो जो बच्चे ऑफलाइन में कंफर्टेबल हैं, बिकॉज स्टार्टिंगली हर कोई ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं होता है, तो ऑफलाइन में जो स्टूडेंट कंफर्टेबल है वो प्रेफरेंस उनकी रहती है आईएलटीएस की। आईएलटीएस एकेडमिक देना पड़ता है उन्हें, जो स्टडी पर्पस से जा रहे हैं। एक आईएलटीएस जनरल होता है, तो वो पीआर के लिए होता है, जिसकी दोनों की प्रिपरेशन हम यहीं वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में ही करवाते हैं। जैसे काउंसलिंग पार्ट तो हमारा है ही, हम इसकी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड एजुकेशन की तरफ से दी जाती है, बट एग्जाम की भी पूरी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं। लाइक आपको एनरोल करना है एग्जाम के लिए, आईडीपी हमारा रेफरल पार्टनर है, हम बच्चे का एनरोल भी करते हैं एग्जाम के लिए। और जो उसकी जो स्टडी की वो जर्नी होती है आईएलटीएस की, क्योंकि एकेडमिक में आईएलटीएस लगता है। आईएलटीएस इज बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी को देना रहता है। तो इंग्लिश का जो ये एग्जाम है उसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे होती है। आपको A to Z मटेरियल यहीं से मिलता है, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको स्टडी मटेरियल यहीं से मिलेगा, आपका डेली मॉक टेस्ट होगा, आपको प्रैक्टिस शीट यहीं कंप्लीट करनी है। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस हैं, कस्टमाइज क्लासेस टाइमिंग है। ऐसा है कि अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हो तो ऑनलाइन मोड भी ऑप्ट कर सकते हो, अगर ऑफलाइन आपको करना है तो ऑफलाइन भी ऑप्शन है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। और ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट 15 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो ड्यूरेशन फ्लेक्सिबिलिटीज भी हैं कि 1 मंथ में भी कंप्लीट हो जाता है, 15 डेज में भी कंप्लीट हो जाता है, 10 डेज में भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट को टाइम चाहिए प्रिपरेशन का तो 3 मंथ का प्रॉपर प्लान है। और एक और मैं एग्जाम बताऊंगी, आईएलटीएस जैसा ही है वो टॉफल का, बट टॉफल बेसिकली यूएस में यूके में एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ आईएलटीएस टॉफल ऑप्शन रहता है आपके पास, आईएलटीएस या तो वो लगता है या टॉफल लगता है। बट टॉफल का एक है कि ये ऑनलाइन ही है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन कंफर्टेबल हो तो टॉफल आपके लिए नहीं है, ठीक है। फीस इसकी ऑलमोस्ट सेम रहती है, 17,000 आईएलटीएस की फीस है, टॉफल की भी थोड़ी बहुत कम होगी, अदरवाइज फीस इतनी ही रखती है। और 2 ईयर की वैलिडिटी रहती है, मतलब अगर आपका स्कोर आ जाता है 2 साल तक वैलिड है, ठीक है। 2 साल में फिर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, 2 साल उसका एक्सपायरी, मतलब 2 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तब तक आप उसको एकेडमिक के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे स्कॉलरशिप पे मैंने अभी बात की थी कि स्कॉलरशिप पे हम फोकस करते हैं क्योंकि स्टूडेंट का बजट है या नहीं भी है। अगर हम देखते हैं कि स्टूडेंट इतना उसमें कैलिबर है कि वो सेट एग्जाम निकाल सकता है या जीमेट निकाल सकता है या जीआरई, सेट इज बेसिकली फॉर द बैचलर प्रोग्राम एंड जीमेट इज फॉर द एमबीए, है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है जिसका डिसाइडेड है कि उसको एमबीए ही करना है, तो हम यही सजेशन देते हैं कि भाई जीमेट कर लो, है ना। और अगर आप अदर मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको जीआरई करना पड़ेगा। और ये तीनों की ही क्लासेस हम वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम प्राइस पे, और ड्यूरेशन सफिशिएंट रहता है। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस रहती हैं, ये सारा मटेरियल हम यहीं से देते हैं। आपकी डेली डाउट क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस शीट के लिए प्रैक्टिस जो हम पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल ऐसा है कि काउंसलिंग में जो एग्जाम भी स्टूडेंट को देने हैं उसकी भी पूरी प्रिपरेशन वर्ल्ड वाइड एजुकेशन ही कराता है। ओके मैम, इस कंप्लीट कन्वर्सेशन में हम लोगों ने बहुत डीपली पेनिट्रेट करके कई ऐसे मुद्दों पे बात की, चाहे वो काउंसलिंग का हो या इंडियन पेरेंट्स का हो, कम्युनिकेशन का हो, एक्सप्लोरेशन का हो, इवन कोर्सेज का हो, और इवन कोर्सेज के स्पेशल ऑफर्स का हो। लेकिन अब इस सेगमेंट में है रैपिड फायर राउंड, जिसमें मेरे क्विक क्वेश्चंस होंगे और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसके क्विक आंसर्स दें। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मैम मेरा कि सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है जो बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं या जो आपको भी बहुत पसंद है?
यूएसए यूएसए ही सजेस्ट करती हूँ मैं, क्योंकि यूएसए में एक तो वो बेस्ट है फॉर द स्टडी अब्रॉड। तो मेरा ये रहता है कि बच्चों की अपनी खुद की चॉइस है कि उन्हें कहाँ जाना है, यूके जाना है, यूरोप जाना है, जहाँ भी उन्हें जाना है वो खुद जाना चाहते हैं। बट अगर जो बच्चे कंफ्यूज हैं तो मेरा ये रहता है कि उनको यूएसए सजेस्ट करना मेरा बेस्ट रहता है, क्योंकि यूएसए में ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव भी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो सस्ती भी हैं। तो सस्ती यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि वो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगी, जो जिनकी ट्यूशन फीस कम है वहाँ पे भी आपके लिए करियर ऑप्शन बहुत बेस्ट है। तो मेरा तो ये सजेशन रहता है कि आप यूएस जाओ, यूएसए आंख बंद करके आप चले जाओ, बेस्ट कंट्री है फॉर स्टडी अब्रॉड। मैम, बच्चे अक्सर मिस्टेक्स करते हैं इस प्रोसेस में, लेकिन ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप चाहती हैं कि बच्चे बिल्कुल अवॉइड करें? हाँ, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि अगर सितंबर इनटेक के लिए उनको एनरोल करना है तो वो 2-3 महीने पहले आ जाते हैं कि अब हमारी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लान करना पड़ता है अपना अब्रॉड स्टडी जर्नी जो है। तो एटलीस्ट 6-7 मंथ पहले तो आप अपनी चीजें कंप्लीट करके रख दो ना, कि आपको वीजा के लिए टाइम मिले, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वीजा की डेट्स ही नहीं अवेलेबल होती हैं। तो आप ये हमसे एक्सपेक्ट करोगे कि हम आपको हर चीज टाइमली बेसिस पे करें, तो आपको टाइमली बेसिस पे हमारे पास आना पड़ेगा। तो उस हिसाब से फिर हम अपनी काउंसलिंग प्रोसेस देखते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं बेटर वे में, और हमारा यही टारगेट रहता है कि बच्चे का किसी भी तरीके से उसका लॉस ना हो। मैम, स्कॉलरशिप पे हमने चर्चा की थी और मुझे लगता है कि व्यूअर्स को बहुत क्यूरोसिटी होगी। मैम, कोई रहा है जो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में 100% स्कॉलरशिप लेके गया हो, इतना ब्राइट स्टूडेंट कोई? हाँ, एक स्टूडेंट था, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था वो, दिव्यजोत सिंह नाम था। 100% स्कॉलरशिप पे वो बच्चा गया है। मतलब इतनी खुशी हुई थी जब उसको पूरी 100% स्कॉलरशिप मिली थी, और पूरा प्रोसेस हम लोगों ने किया था। और इतना खुश है, अभी भी आता है तो मैम से मिलके जाता है, सीमा मैम से। और यहाँ अगर आप उससे पूछोगे ना तो वो हमेशा इतना खुश रहता है यहाँ की सर्विसेज से, कि हाँ सीमा मैम ने उनको प्रॉपर गाइड किया है। वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था और बच्चे की रैंक लगी थी, बट उसके अकॉर्डिंग वो रैंक सही नहीं लग रही थी उसे। तो हम लोगों ने उसको गाइड किया कि आपके लिए यूएसए में भी बेस्ट ऑप्शन है, आज बच्चा बहुत अच्छी पोजीशन पे है। बिल्कुल मैम। मैम, जैसे आपने कहा कि खुद को बहुत खुशी होती है, मैम मैं चाहूंगा कोई एक शब्द दीजिए उस खुशी के लिए जब बच्चा अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है, इंडिया से स्टडी अब्रॉड के पूरे प्लान्स को वो जब कंपाइल कर लेता है। देखो, जब स्टूडेंट आता है तो वो ब्लैंक रहता है। तो हमारा जो मेन वर्ल्ड वाइड एजुकेशन का जो मेन रहता है कि बच्चे को प्रॉपरली गाइडेंस मिलना चाहिए। जब वो गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं और बच्चा उसे अचीव कर लेता है, लाइक वीजा लग जाता है, वहाँ पे वो चला जाता है, जाने के लिए रेडी रहता है, तो वो एक हमें सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने उसे गाइड किया है प्रॉपरली। और मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, ऐसा नहीं है कि वीजा लगने के बाद, यूएसए जाने के बाद या किसी भी कंट्री में जाने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। हम उसे बाद में भी गाइड करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी भी मैम से कनेक्टेड हैं, तो हम उन्हें वहां जाने के बाद भी प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और वो सीरियसली हमें इतना सेटिस्फेक्शन देता है कि हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। उनके करियर को किस तरीके से डायरेक्शन देना है, उसके लिए हम उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है हमारे लिए। मैम, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का मेरा, वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप सारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? आपको जाना चाहिए ब्रॉड स्टडीज के लिए, और बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यूएसए चले जाओ, बेस्ट है फॉर द सेफ्टी, फॉर लाइक ऐसा नहीं है कि जिनका बजट कम है वो लोग नहीं जा सकते हैं, जिनका बजट कम है वो लोग भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और मैम, वहाँ जाने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? वर्ल्ड वाइड एजुकेशन, नो डाउट, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द काउंसलिंग फॉर अब्रॉड स्टडीज। तो आप यहाँ पे आइए, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी की पूरी हम कंप्लीट करके देते हैं, A to Z जो भी प्रोसेस रहता है, आपका प्रोग्राम सिलेक्ट करना, यूनिवर्सिटी गाइडेंस हो गया, वीजा रिलेटेड गाइडेंस हो गया, इवन वीजा की भी प्रिपरेशन हम लोग ही कराते हैं, आपकी टिकट से लेके सब चीजें हम करते हैं। तो दोस्तों, आज के वर्ल्ड वाइड एजुकेशन पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ थी काउंसलर आरती मैम, जिन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से उन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्क्लोज किया है जो एक स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को जानना चाहिए। दोस्तों, इस कन्वर्सेशन में उन सारे एसेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग ने टच किया है जो एक काउंसलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो दिए गए मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स पे भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।